एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं प्रिसीजन वायर इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज इन प्रिसीजन वायर्स में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज वॉल्यूम अच्छे रहे, ओवरऑल अपर सर्किट ही लगते लगते रह गया। इसकी कॉल भी दी थी सुबह प्रीमियम ग्रुप में, और एज ऑफ स्टॉक में अपर सर्किट ऑलमोस्ट होते हुए नजर आए। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टॉक क्या ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। एज ऑफ फॉर नाउ अगर यहाँ पे आप बात करते हैं तो स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बिल्डअप किया है इसी जोन पे किया है। पहले यही जोन एक रेजिस्टिव जोन था, नहीं निकल पाता था। जब इसका ब्रेकआउट आया तो उसके बाद यही सपोर्टिव जोन हो गया। तो ये जोन अपना एक बहुत सपोर्टिव है। यहाँ 175 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आता है जो सपोर्ट क्रिएट करके बाउंस कराता है। एज इट इज वो भी इस बार भी काम करते हुए नजर आए। अब और यहाँ पे अगर देखें तो एक ऊपर रेजिस्टेंस कंसिस्टेंट बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि चैनल ब्रॉड हो रहा है बट एज ऑफ रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर डेली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो एक अच्छा ट्रेंड रिवर्स हुआ है ऊपर की दिशा में आरएसआई पे, और 1 आवर टीएफ देखें तो अभी भी चलने की संभावनाएं बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे 65 के अराउंड ट्रेल कर रहा है। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग भी देखें तो पोटेंशियल बन सकते हैं। तो अगर कल कोई अच्छे मूव बन रहे हैं वापस से तो स्टॉक यहाँ नियर ब्रेकआउट है। अगर नियर ब्रेकआउट है तो ऊपर के लिए जो टारगेट रहेंगे अपने, पहले तो स्टॉक को सस्टेन करना होगा 211 212 का लेवल। जस्ट इन केस अगर ये सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पे जो हाई अगर स्टॉक का 216 के आसपास का रिसेंट हाई यहाँ पे अपन को हर्डल फेस करेगा। इसके बाद टारगेट जाएगा 220 और 225 की रेंज। तो अपन बड़े टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं, यही कुछ छोटे टारगेट हैं, क्योंकि मार्केट उतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं है। ओके, तो ये कुछ अपने शॉर्ट टर्म एक ऊपर के लिए पोटेंशियल है और टारगेट है, इन्हें आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि 225 तक ही पहुंचेगा, फिर यहाँ से रिटेस्टिंग करेगा। अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर रेडी हो जाएगा। तो इस टाइप की फॉर्मेशन कुछ अपन को देखने को मिलेगी, तभी ये 230 240 और फिर 250 के लिए चलते हुए नजर आएगा। बात आती है कि कल अगर नहीं निकल रहा है तो क्या, क्योंकि आज में स्टॉक ने पोटेंशियल अच्छा दिखाया, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे रहे। 5.9 के वॉल्यूम थे यहाँ पे, 5.9 मिलियन के। तो कल अगर पुल बैक रहेगा तो स्टॉक 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएगा, साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर टूटता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आएगा यहाँ पे 193 195। तो ये दो अपने सपोर्ट हैं और ये कुछ रेजिस्टेंस। तो आई होप प्रिसीजन वायर इंडिया बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने। आरएसआई के अकॉर्डिंग, ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो सस्टेन हो गया है आज, बट कल अगर पुल बैक आएगा तो ये ईएमए सपोर्ट का काम करेगा। तो ईएमए के अकॉर्डिंग भी अभी बुलिश है और स्टॉक एक अच्छी कंडीशन में है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे अगर एक टाइम फ्रेम नॉर्मल अगर आप देखते हैं तो स्टॉक में ऐसे पोटेंशियल आते हैं, उसके बाद एक फिर थोड़ा सा साइडवेज होता है। या 13 डेज का साइकिल रही थी, उसके बाद फिर यहाँ से फिर से अपना जब रेडीनेस दिखाई तो यहाँ स्टॉक ने फिर 12 डेज की साइकिल बनाई, तब एक अच्छा पोटेंशियल दिखता है। उसके बाद अभी भी देखें तो स्टॉक ने 12 डेज मतलब हर 12 दिन में स्टॉक एक हैवी पोटेंशियल दिखा रहा है। ये अगर बड़े बार आप देखते हैं यहाँ पे ग्रीन वाले, ये हर 12-12 दिन के अंदर में बन रहे हैं, और ये 12 डेज के एक टाइम फ्रेम के बाद स्टॉक एक पोटेंशियल दिखाता है। तो अगर यहाँ पे बेसिकली कोई पुल बैक बन रहा है, साइडवेज की फॉर्मेशन लेगा और फिर से आप मान लीजिए 10-12 दिन में एकदम से फिर से सूटअप होगा, और कुछ इसी तरह से चलता है स्टॉक हर बार 10% तो मिनिमम इसको चलने ही चल रहा है। तो कुछ इस तरह से भी आप टाइम कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि ट्रेंड यही फॉलो कर रही है अगस्त से, और अक्टूबर आ गया है तो स्टॉक कई बार ट्रेंड अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। वहाँ पे सूटअप एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चलते हुए नजर आ रहा है। टाइम साइकिल है 12 डेज की। और एक चीज़ और बता दूंगा, लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।